हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस प्यारे से वीडियो में। और ये हमारा वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के साइंस की पेपर की अगर हम बात करें तो। जी हाँ, तो साइंस के पेपर में जो हमारा फिजिक्स होता है उसमें हमारा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन और उस पे क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो लगातार इस टाइप का क्वेश्चन आपको ये डायग्राम दे देगा और इसके प्रतिरोधक पूछ देगा, इसमें प्रतिरोध पूछेगा, धारा पूछेगा और इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, कुल प्रतिरोध पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में अगर आप बने हैं तो आज के इस वीडियो में अपना 10 नंबर पूरे पक्के करने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो हमारा क्वेश्चन लगेगा वो कैसे लगेगा। प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए पहले क्या होता है, हमारा प्रतिरोध होता है। पहले क्या होता है हमारा, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। पहले हमारा होता है प्रतिरोध। क्या होता है हमारा, पहले प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध जैसे कोई धारा बह रही है ना तो उसमें रुकावट पैदा करे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और इसके संबंध में दो टॉपिक समझ लीजिए। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका हम ओम से लिखते हैं। क्या है, ओम, जिसे हम ओम का नियम भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया। या फिर इसका और इसका सूत्र अगर हम देखें तो होता है V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर। इसे हम किससे लिखते हैं, पहले देख लेते हैं। इसे हम आर से लिखते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करें तो आगे क्या है, किसका सूत्र क्या होता है, जो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। अगर हम सिर्फ आर की बात करें, सिर्फ अगर हम यहाँ पर क्या करें, आर की बात करें तो आर बराबर हो जाए किसके, V बाई आई के। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो अगर हम आर का मात्रक निकालें तो हमारा जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर। ये तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध के बारे में कुछ जानकारियां। अब प्रतिरोधों का संयोजन आखिर क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो संयोजन के अगर हम देखें, संयोजन, इसके संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोधों के दो प्रकार के संयोजन होते हैं। दो नहीं, एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं, मेन 2 होते हैं। जैसे देखिए, एक होता है श्रेणी क्रम, ये क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अगर एक हम और बनाएं तो मिश्रित क्रम संयोजन। क्या होगा, मिश्रित क्रम संयोजन। अगर हम संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधों कितना संयोजन होता है, अगर पेपर में आए कितना होगा तो सिर्फ आप 2 बताइएगा। और जो हमारा तीसरा बना है ना, इन दोनों को मिलाकर बना है, जिसमें देखिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें ये दोनों समांतर क्रम में और ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब हम समझ लेते हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होता है। ये तो आप समझ गए। हम देखते हैं यहाँ पर समांतर क्रम के बारे में। पहले हम श्रेणी क्रम देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप श्रेणी क्रम पता है तो समांतर क्रम हम आसानी समझ जाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन जैसे देखिए हमारा क्या है, एक प्रतिरोध है, ये मानते हैं हमारे क्या है, प्रतिरोध है। और इसके एक और प्रतिरोध हम जोड़ना चाहें तो पहले वाले प्रतिरोध को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें एक और, ये हमारा एक प्रतिरोध है, अगर हम बोले कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, तो अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो एक प्रतिरोध की अंतिम सिरा का, अब इसका अंतिम सिरा कौन सा, ये वाला है, ये क्या इसका अंतिम सिरा है और ये क्या है, पहला सिरा है। तो किसी प्रतिरोध के अंतिम सिरे से दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। जैसे देखिए इस प्रतिरोध, इसे हम R1 मानते हैं, तो इस प्रतिरोध और ये हमारा R2 है, यानी ये पहला प्रतिरोध और ये क्या है, दूसरा प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोध में हम क्या बोले, पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे से दूसरे प्रतिरोध के शुरुआत के सिरे से, यानी पहले प्रतिरोध के अंतिम और इसके प्रारंभिक सिरे को अगर हम जोड़ दें तो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होगा। क्या होगा, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें समांतर क्रम संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन की, तो क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लें इसका सिरा एक ही रहेगा, यानी अगर हम इसको ऐसे कर दें
ये देखिए, इसका पहला सिरा और इसका सिरा भी, इसका भी पहला सिरा इसके पहले सिरे से और अंतिम सिरा अंतिम सिरे से जुड़े हैं, लेकिन क्या है, दोनों समांतर क्रम में है, तो इसे हम बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन और इसे बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और इसे हम R1 और इसे क्या बोलेंगे, R2 बोल देंगे। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हमने आपको कुछ बातें बता दी। पहले क्या, प्रतिरोध बताया। प्रतिरोध क्या है, जैसे देखिए, इसे हम ओम से लिखते हैं। किससे, ओम से, इसका मात्रक ओम होता है और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है V बराबर I है, जिसे हम ओम का नियम भी बोलते हैं, और R बराबर हम देखें तो V बाई I हो जाएगा। हमने क्या किया, इस I को बटे में कर दिया, और इसका एक और मात्रक देखें तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम संयोजन की बात करें तो संयोजन में क्या है हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होगा, एक श्रेणी में रहेगा। समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम, जैसे देखिए हमारा समांतर क्रम हो गया। मिश्रित क्रम की बात करें तो आप इसको देख लीजिए, देखिए इसमें समांतर क्रम में भी और श्रेणी क्रम में भी है। तो ये हो गया हमारा ये। अब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमें हमारे पास दिया है कि एक परिपथ में क्या है, एक परिपथ में हमें ये एक परिपथ दिया है और बोल रहा है कि इसमें प्रतिरोध, इसमें कुल प्रतिरोध निकालिए और फिर सेल में प्रवाहित धारा और इसमें प्रवाहित धारा। तो इसके लिए हमें दो फार्मूले पता होना चाहिए। एक क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए और एक होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के अगर हम फार्मूला देखें, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, अगर हम इसका फार्मूला देखें, क्या देखिए, अगर हम इसका सूत्र देखें तो इसके लिए क्या सूत्र बनेगा हमारा, RS बराबर R1 प्लस R2 और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या आता है कि R1 R2 एक से अधिक सिरे को, यानी कि एक से अधिक प्रतिरोध को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो अभी हम इसको हटा देते हैं। यहाँ पर अगर हम दो प्रतिरोध लेंगे तो इसका सूत्र बनेगा RS, जहां पर R क्या है, प्रतिरोध है, और S का मतलब सीरीज है। सीरीज का मतलब होता है क्रम में है, श्रेणी क्रम, वो हमारा हो गया। तो RS बराबर R1 प्लस R2। आप यस चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे, बात क्या एक ही है। लेकिन अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करें, किसकी, समांतर क्रम संयोजन, अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन का तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/RP। इसका सूत्र ध्यान से देखिएगा क्योंकि गलती यहीं पर होती है। क्या होता है, 1/RP, RP रहेगा यहाँ पर इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। किसका सूत्र होता है, समांतर क्रम संयोजन का। तो इस दोनों सूत्र को आप लोग एकदम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी पर हल होंगे। जब तक आपको ये सूत्र नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी हमें R का मान पूछ रहा है और इस परिपथ के पूरे R का मान पूछ रहा है, और उसमें सेल में प्रवाहित धारा यानी कि I का मान पूछ रहा है। तो हमें R का और I का मान निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम वहां पर देखते हैं, हम इसको देखेंगे। यहाँ से देखिए धारा ऐसे निकल रही है, धारा क्या ऐसे निकल रही है, ये ऊपर गई ऊपर गई, और धारा हम देख रहे हैं कि अब दो क्रम में बट गई, एक तो इधर जाएगी और एक तो इधर आएगी। तो हम किधर का लें, अब हम इसका क्या करेंगे, संयोजन कर देंगे। संयोजन का मतलब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जैसे अगर इसे हम इसका अलग से बनाए तो ऐसे है, फिर ऐसे है, ये हो गया हमारा और ये हो गया। अगर नीचे का बना ले तो ऐसे ही, ये नीचे का हो गया। ऊपर कितना है, 6 ओम है, और नीचे कितना है, 2 ओम है। ये हो गया हमारा। ये हमारा देखिए किस क्रम में, ये हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अगर हमें इसका संयोजन करना हो तो हम इसे क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका संयोजन कर लेंगे। तो अगर हम इसका हल करें, हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं हल। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये हमारा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन यही है। तो हम देखते हैं, और 2024 के पहले सेट में है। कितने सेट बनते हैं, टोटल 7 सेट बनते हैं, जिसमें से हम सभी क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लिए ना, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से एकदम कर लेंगे। तो यहाँ पर था हमारा कुल प्रतिरोध हमें निकालना था। हम देख रहे हैं पहले हमारा समांतर क्रम में है, तो हम क्या करते हैं, इसका संयोजन कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर परिपथ में,
देखिए लिखने का तरीका भी मैटर करता है। लिखेंगे हम यहाँ पर परिपथ में कितना है 6 ओम, 6 ओम, ऐसे ओम बना लीजिए 6 ओम और 6 ओम और 2 ओम। परिपथ में 6 ओम और 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और उसके बाद हम समांतर क्रम का सूत्र जानते हैं। तो क्या होता है 1 बाई आर पी बराबर, पी का मतलब होता है पैरेलल, तो 1 बाई आर पी बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। और देखिए अगर यहाँ पर 2 प्रतिरोध है, अब क्या करें कि यहाँ से नीचे से हम एक और प्रतिरोध जोड़ दें। हम क्या करें, नीचे से एक और प्रतिरोध जोड़ दें, तो कितना हो गया 3 प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पर R1 R2 प्लस 1 बाई R3 लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पर प्लस 1 बाई R3 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बस 2 है, तो हम दो के लिए बस 1 बाई R1 और 1 बाई R2 लिखेंगे। हम इसको क्या करते हैं, अभी हटा देते हैं। ये हो गया हमारा। अब R1 का मान 6 ओम है और R2 का मान क्या है, 2 ओम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई आर पी बराबर, या आप यहाँ पर पी लिखिए या मत लिखिए, हमने पहले बताया था। फिर उसके बाद R1 का मान देखिए 6 है तो 6 लिख देंगे, प्लस R2 क्या है, R2 का मान 1/2 है, R2 का मान 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। और याद रखिएगा ये बटे में रहेगा, किसमें रहेगा, हमेशा जो समांतर क्रम होता है वो बटे में रहेगा। फिर उसके बाद हम इसको हल कर देते हैं। तो 1 बाई आर पी बराबर, इसका हम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कितना आ गया 4/6 आ गया। अगर हम चाहें तो इसको कट कर देंगे, कितना आ गया 2/3। अब गलती कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखेंगे 2/3 आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2/3 आ गया। लेकिन एक और चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये 1/RP का मान है। हमें किसका मान निकालना है, आरपी का मान निकालना है, यानी हमें प्रतिरोध का, समांतर क्रम के प्रतिरोध का मान निकालना। तो हम लिखेंगे 1 बाई आरपी बराबर क्या होगा 2/3। अब हम इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, इसको नीचे और इसको ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देंगे। तो हम आरपी बराबर क्या लिखेंगे 3/2। आरपी बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 3/2। और यहाँ पर गलती होती है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या होती है, यहाँ पर गलती होती है, इस बात को आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा। तो हमारा आरपी का मान 3/2 आ गया, यानी हम क्या करें कि हम इसको हटा दें। हम देखिए क्या करें, हम इसको हटा दे और यहाँ पर क्या लिख दे, सिर्फ ऐसा बना दे। हमने इसको किस क्रम में कर दिया, समान श्रेणी क्रम में कर दिया। तो ऐसा बता दे तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया 3/2 ओम आया है। कितना आ गया 3/2 ओम। तो ये हमारा हो गया। अब ये श्रेणी क्रम में था कि समांतर क्रम में था, हमने इसे श्रेणी क्रम में कर दिया। तो हम यहाँ इसके स्थान पर सिर्फ इतना क्या कर सकते, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसको हटा दें, हम क्या करें, इसको हटा दे रहे हैं, वैसे आपको हटाना नहीं है, आप बस एक बार बना देंगे तो आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3/2 ओम हो गया। अब देखिए आप किस क्रम में है, ये देखिए इधर से धारा गया और ये हो गया श्रेणी क्रम में। अब धारा तो सीधे चल जाएगी, अब फिर इसके पास गई, इसके पास गई, देख रहा है यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या है, एक प्रतिरोध है। तो ये और ये हमारे किस क्रम, देखिए इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा ये है और इसका पहला सिरा ये है। किस क्रम में जुड़े हैं, इसका अंतिम सिरा और इसका पहला सिरा जुड़ा है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि परिपथ में, फिर से लिखेंगे वही जो हमने यहाँ पर लिखा है, लिखेंगे परिपथ में 3/2 ओम तथा 0.8 ओम किस क्रम में है, यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में। तो हम यहाँ पर श्रेणी क्रम लिखेंगे और ये हम लिख देंगे ना, तो फार्मूला हम आसानी से लगा लेंगे, श्रेणी क्रम में है। परिपथ में 3/2 ओम तथा 0.8 ओम श्रेणी क्रम में है। फिर श्रेणी क्रम का सूत्र हम जानते हैं, आर एस बराबर क्या होता है, आर एस। अब यहाँ पर आर एस मत लिखिए, आर टी लिखिए, क्योंकि हमें टोटल निकालना था। यहाँ पर लिखा है कुल का मतलब क्या होता है, टोटल, तो हम आर टी लिख लेते हैं। आर टी एक बार सूत्र लिख दीजिए आर एस का, फिर उसके बाद आर टी लिखेंगे। क्या होता है R1 प्लस R2, ये हमारा सूत्र होता है। लेकिन हमें आर टी का यानी टोटल प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। अब इसका R1 R2 होता है तो हम डायरेक्ट मान रखेंगे 3/2 प्लस यहाँ पर 0.8 है। अगर हम क्या करें, दशमलव को हटा दें, अगर हम ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 से भाग कर देंगे।
अब हम इसको हल करते हैं तो क्या आएगा देखिएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया, 2 5 से 10, 5 दिया 15 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 8 हो गया, 15 8 क्या हो गया 23 हो गया बटे 10 यानी कि 2.3 ओम। तो हम लिखिए कि तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर एक और बात याद रखिए, कभी कभी तुल्य प्रतिरोध भी लिखेगा, कुल की जगह क्या लिख देगा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमारा आ गया 2.3 ओम। लिखेंगे अतः कुल प्रतिरोध 2.3 ओम होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है, अभी हमसे एक और क्वेश्चन पूछा, तो ये तो हमारा पहला था और पहले का आंसर आ गया 2.3 ओम। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सेल में प्रवाहित धारा, यानी हमें अब आई का मान निकालना है। देखिए जब आपको ये पता हो गया, जब आपको ये क्या हो गया पता हो गया आर का मान, तो हम आई का मान आसानी से निकाल लेंगे। आई का मान कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 2.3 ओम, यहाँ पर हम लिखते हैं 2.3 ओम। अब उसके बाद इसका करते हैं हमसे कि दूसरा वाला बहुत छोटा है, बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है V बराबर आई आर, जो कि हमने आपको अभी बताया जो ओम के नियम से आता है। तो V बराबर आई आर होता है, जहां पर हमें देखिए ये जो हमारा मान आ गया आई का मान आ गया, और यहाँ पर V का मान हमें 12 वोल्ट दिया ही है। V का मान क्या दिया है 12 वोल्ट दिया, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे V का मान, V के स्थान पे V का मान 12 रख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है आई का मान हमें क्या निकालना है तो आई को आई रहने दीजिए। और उसके बाद आर क्या है यहाँ पर 2.3 है, 2.3 लिख लीजिए। तो 12 बटे क्या हो गया 2.3 हो गया बराबर आई हो गया, यानी आई का मान क्या आएगा हमारा, यहाँ से अगर हम 120 बटे क्या कर दे 23 कर दे, या फिर आप कितने पे छोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। या तो आप चाहें तो भाग भी कर सकते हैं, इतना हमारा एम्पियर आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है परिपथ में, हमने 6 ओम 2 ओम का देखा कि क्रम में यहाँ पर 6 ओम 2 ओम था, समांतर क्रम में था, तो उसका हमने सूत्र लगा दिया 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और Rp का मान निकाल लिया। फिर 3/2 ओम और 0.8 ओम श्रेणी क्रम में था, तो श्रेणी क्रम का सूत्र निकाल के हमने तुल्य प्रतिरोध यानी कि टोटल रेजिडेंस निकाल लिया। प्रतिरोध को हम रेजिडेंस बोलते हैं। तो अतः कुल प्रतिरोध क्या हो गया 2.3 ओम हो गया। फिर उसके बाद हम ओम के नियम जानते हैं, किसके नियम से, ओम के नियम से ये सूत्र जानते हैं V बराबर आई आर, तो हमने उसका मान रख दिया और हमारा आई का मान क्या आ गया 120/23। आप चाहे तो इसका भाग भी कर सकते हैं, दशमलव में जाएगा। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस क्वेश्चन को हमने इतना आराम से इतना डीपली बताया है कि अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बस क्वेश्चन को देख के आंसर बता देंगे। हम वो भी देखेंगे आखिर हम बस क्वेश्चन को देख के आंसर कैसे बता देंगे। तो इसके लिए बने रहिए और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें है परिपथ में, ये हमारे पास एक परिपथ दिया है और परिपथ में ए क्या है ए एवं बी के बीच, ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। हमने क्या बोला था आपको, देखिए हमने अभी आपको बोला था कि कभी कभी कुल प्रतिरोध लिखेगा और कभी कभी क्या लिखेगा तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तथा और एक और क्वेश्चन इसी में ऐड किया है कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी हमारा 2024 वाला ही क्वेश्चन है। किसमें 2024 वाले क्वेश्चन के दूसरे सेट में है। ये था कि एवं बी। अब देखिए ये हमारा ए है और ये बी है, ये हमारा ए और बी, इसके बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कि इसके बीच जितने प्रतिरोध है उसका हमें गणना करना है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 5 ओम, ये हमारे बीच में एक 5 ओम वाला भी है, तो इसके बीच इसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अब यहाँ पर टोटल इस परिपथ के टोटल विभवांतर 6 वोल्ट दिया है, लेकिन हमसे क्या बोल रहा है सिर्फ इस 5 ओम वाले के लिए विभवांतर की गणना करना है। किसके लिए, सिर्फ इस 5 ओम वाले के लिए हमें विभवांतर की गणना करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। अब अगर आप अपने दिमाग में करना चाहे एक बार ध्यान से देखिए, अगर आप अपने दिमाग में करना चाहे हम जोड़े ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये किस क्रम में है, 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। फिर उसके बाद एक श्रेणी क्रम में मिल गया, ठीक है, ये भी समांतर क्रम में है, 10 ओम 10 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो हम पहले ऐसे करें, क्या करें कि इस 4 ओम और इस 4 ओम वाले को पहले जोड़ लेते हैं समांतर क्रम से, ये हो जाएगा। फिर इस 10 ओम और इस 10 ओम वाले को समांतर क्रम से जोड़ लेंगे, फिर हमारा तीनों क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों
श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और जब हमारा तीनों श्रेणी क्रम में हो गया, तीनों जब हमारे श्रेणी क्रम में हो गया तो हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हम इसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कर लेते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में हम इसको श्रेणी क्रम में करते हैं। अब हम ये भी बताएंगे आपको कि बस आप इसको देख के आंसर कैसे निकालेंगे ताकि आपको पता चल जाए। देखिए हम क्या इसका हल लिखते हैं, हल लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे परिपथ में 4 ओम, 4 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिपथ में 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ट्रिक पता चल जाएगा, समांतर क्रम में है, क्योंकि जितने भी ट्रिक बने हैं ना वो पहले क्वेश्चन करने के बाद ही बने हैं। तो 4 ओम 4 ओम, तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, समांतर क्रम का 1/Rp बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, यानी कि 1/Rp। Rp का मान क्या आ गया यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4। अगर हम इसको जोड़ लें तो यहाँ पर नीचे 4 आएगा और हर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या आ गया, 2/4 आ गया। यानी कि देखिए 1 प्लस 1 2/4, यानी कि 1/Rp बराबर हमारा क्या आ गया, 2/4 आ गया। 1/Rp बराबर क्या आ गया, 2/4 आ गया। अगर हम इसको काट लें तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। अगर हम आरपी, यहाँ पर क्या रहेगा, आरपी रहेगा, और हम आरपी का मान निकाले तो हमने इसको पलटा है, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में फिर बताया था कि हम यहाँ पर पलट देंगे। सिर्फ 1/2 को मत लिखिएगा, क्या कीजिएगा यहाँ पर आप इसको पलट दीजिएगा, क्योंकि हमें आरपी का मान निकालना है, न कि 1/Rp का। तो यहाँ पर ये भी पलट जाएगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हमें किसका, इसके बीच का कितना आ गया, तो इसके बीच का यहाँ पर हम देखें तो बस ये जो हमारा है समांतर क्रम में, इसका प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो अब आप थोड़ा देखिए, ये भी 4 ओम था और ये भी 4 ओम था, क्या था, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम, कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो इसके, अब इसको हम करते हैं पहले, अब इस दोनों करेंगे तब आपको ट्रिक पता चल जाएगा। तो उसको करते हैं हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में 10 ओम तथा 10 ओम समांतर क्रम में, बार बार आपको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, समांतर क्रम में है। फिर उसके बाद हम 10 ओम को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10, और यहाँ से भी आ जाएगा 2 इसको ऊपर का जोड़ लेंगे और आगे 2/10, ये कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। यानी कि हमारा टोटल अगर हम देखें तो आरपी का मान क्या आ जाएगा, हमने इसको पलटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, पलट जाएगा, और आरपी का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 ओम 4 ओम था, किस क्रम में था, समांतर क्रम में था। 4 ओम समांतर क्रम में था तो इसका कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 10 ओम क्या था, समांतर क्रम में था, जब हम इसका निकाला तो 5 ओम आ गया। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर जो संख्या है, अगर ये संख्या और ये संख्या समान है और ये समांतर क्रम में है तो इसका आंसर जो आएगा वो इसका आधा आएगा। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा, यहाँ पर 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। जब सिर्फ 2 रहे, समांतर में सिर्फ 2 लोग रहे और यहाँ पर ऊपर वाला और नीचे वाला संख्या बराबर रहे, ऊपर वाला यानी कि ये वाला और ये वाला संख्या क्या रहे, बराबर रहे, तब आप जब इसका प्रतिरोध निकालेंगे, इसका श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो इसका आधा क्या होगा, 3 ओम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आया है, यहाँ पर 4 था हमने किया 2 आ गया, 10 था हमने किया, क्या आ गया, 5 आ गया। तो बस आप अगर ऐसे देख लें तो अब आप इसमें तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल सकते। यहाँ पर 4 कितना हो गया, 2 हो गया, 10 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से 2 और यहाँ से क्या गया, 5, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 7 और ये क्या है, 5, 7 5 क्या हो गया, 12 हो गया। यानी कि अगर हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाले तो हमारा 12 ओम तो ऐसे ही आ गया। देखिए कितना आसान है ना, हमने क्या किया, बस इसको कर लिया। और ये ट्रिक हमने क्वेश्चन को करने के बाद बताया ताकि आपको जब लिखने के लिए आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और जब कभी कभी एक नंबर में आ जाए तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या आया था, 2 ओम, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 ओम कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हटा के हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में कर सकते हैं। वैसे आप लोग मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग तो बस एक ही बार बनाएंगे डायग्राम। यहाँ पर हमारा आ गया ये 2 ओम और ये आ गया हमारा 5 ओम। तो लिखते हैं
परिपथ में 2 ओम, 5 ओम तथा 5 ओम किस क्रम में यहाँ पर? परिपथ में 2 ओम, 5 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है। अब हमारे पास क्या है? श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में है। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए इसके पहले हमने सिर्फ 2 लिया था क्योंकि हमारे पास 2 था, लेकिन यहाँ पर 3 है, 2 ओम है, 5 ओम, 5 ओम है, और इस 5 ओम को एक ही मत समझिए, अलग अलग है, तो ये हमारा 3 हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर R1, R2 और R3 लिखे हैं। फिर उसके बाद हम अगर निकाले तो हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो हम RT यानी टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। R1 का मान क्या है? 2 ओम है। R2 का मान क्या है? 5 ओम है। फिर उसके बाद R3 का मान भी 5 ओम है। तो हमारा RT यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया? 5 5 10 10 2 12 ओम आ गया। और ये ओम यानी कि मात्रक को लिखना आप कभी मत भूलिएगा, मात्रक के साथ लिखिएगा। तो अतः हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया? 12 ओम आ गया। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास और भी अभी क्वेश्चन है। ये तो हमारा आ गया कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, लेकिन और क्वेश्चन क्या है कि 5 ओम प्रतिरोध के लिए सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब इस 5 ओम प्रतिरोध के लिए हमें सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। इस 5 ओम के लिए तो हम यहाँ पर इसका मान दिया, यानी कि R का मान क्या है? 5 ओम है। R का मान 5 ओम है, और हम विभवांतर यानी V का मान क्या करना है? निकालना है। V का मान निकालना है। देखिए हम सूत्र से क्या जानते हैं? V बराबर IR। V बराबर क्या जानते हैं? सूत्र V बराबर IR हमारा होता है। जहां से हमें R का मान पता है, V का मान निकालना, लेकिन एक बात आप देख रहे हैं, हमें I का मान नहीं पता। हमें इस बीच वाले I का मान नहीं पता, तो हम I का मान कैसे निकालेंगे? अब उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए जो हमारा श्रेणी क्रम होता है, एक बात और यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये जरूर आपके बोर्ड एग्जाम के MCQ में आएगा। एक क्वेश्चन आएगा कि श्रेणी क्रम में क्या आएगा? श्रेणी क्रम में धारा किस में होती है? श्रेणी क्रम में धारा समान होती है या विभवांतर समान होती है? समांतर क्रम में धारा समान होती है या विभवांतर समान होती है? तो देख लीजिए आपके क्वेश्चन में, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समानता। हमने क्या बोला? श्रेणी क्रम में धारा समान होगी और समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा। ये आपको कब पता चलेगा? जब इसके सूत्र का निगमन करेंगे। जब आप इस सूत्र के निगमन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें धारा समान होती है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो यहाँ जब धारा समान है तो इस पूरे परिपथ का हम पहले धारा निकालते हैं, क्योंकि जो धारा यहाँ पर जाएगी वही धारा यहाँ पर जाएगी और वही धारा यहाँ पर भी जाएगी। तो हम धारा का मान कैसे निकालेंगे? देखिए हमें इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध पता है, पूरा इसका हमें विभवांतर यहाँ पर 6 वोल्ट दिया है, तो हम पहले धारा निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि RT बराबर क्या है? 12 ओम है, यहाँ पर RT बराबर 12 ओम, V बराबर कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है, और हमें I का मान पहले हमें निकालना है, तो हम I का मान निकालेंगे। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? V बराबर IR वाला सूत्र लगाएंगे। यही वाला देखिए सूत्र इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कभी वोल्ट पूछे यानी विभवांतर पूछे, एम्पियर या अरे यहाँ पर क्या पूछे? I का मान यानी कि धारा का मान पूछे, एम्पियर जिसका मतलब होता है, और फिर उसके बाद R यानी कि प्रतिरोध पूछे, रेजिस्टेंस हो गया। तो हम यहाँ से I का मान निकालने के लिए जब भी कभी आपका आए तो आप ऐसे I का मान इसी सूत्र से निकालेंगे, ओम के नियम से ही। तो V का मान क्या है? 6 वोल्ट है, तो 6 लिख लिया। I का मान हमें निकालना है, ठीक है, I का मान निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हमें 12 ओम दिया है तो यहाँ पर 12 कर लेते हैं। इसका R का मान क्या है? 12 है, तो 12 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद I बराबर क्या आएगा? ये देखिए इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में होगा, यानी 6 बटे क्या हो गया? 12 हो गया। फिर हम इसको कट कर लेंगे तो 1/2 आ गया, यानी I का मान क्या आ गया? 1/2 एम्पियर आ गया। I का मान क्या आ गया? 1/2 एम्पियर। अब इसी I का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे V बराबर IR वाले में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं V बराबर IR, जहाँ पे हमें I का मान अब पता हो गया। I का मान कितना है हमारा? 1/2 एम्पियर। V का मान हमें निकालना है, ठीक है। I का मान क्या है? 1/2, और R का मान क्या है? 5, यानी V बराबर क्या आ गया? 5/2 वोल्ट। वोल्ट लिखिए, फिर डायरेक्ट आप V लिख दीजिए। आप चाहे तो इसका भाग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ठीक है। अगर हम भाग करें क्या आएगा? 2.5 आ जाएगा। V बराबर 2.5 भी, यानी वोल्ट का आ गया हमारा, विभवांतर क्या आ गया? 2.5 वोल्ट आ गया। फिर एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हमें दिया था कि ये बीच के तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और फिर उसके बाद 5 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर
5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हमें निकालना था। तो हम जानते हैं कि हमारा श्रेणी क्रम है, तो चूंकि जो हमारे श्रेणी क्रम में जाहिर सी बात है इसमें विभवांतर समान होगा, इसके लिए विभवांतर अलग होगा, इसके लिए विभवांतर अलग होगा, इसके लिए विभवांतर अलग होगा, सबके लिए क्या होता है विभवांतर अलग होगा, लेकिन धारा का मान यहाँ पर क्या होगा समान होगा। तो हम क्या किए हैं यहाँ पर परिपथ में देखिए चारों चारों समांतर क्रम में था, यहाँ पर समांतर क्रम में था, तो उसके लिए हमारा आ गया क्या श्रेणी क्रम में जब हम निकाले तो 2 ओम आ गया। फिर उसके बाद देखिए 10 ओम समांतर क्रम में था तो फिर हमारा 5 ओम आ गया, यहाँ पर 5 ओम लिख दीजिएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने जब तुल्य प्रतिरोध निकाला है, यहाँ पर क्या निकाला है तुल्य प्रतिरोध, आरटी का मान क्या आ गया 12 ओम आ गया। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें धारा का मान हमें पहले चाहिए, क्योंकि जब तक हमें धारा का मान नहीं पता रहेगा तब हम इसके लिए विभवांतर नहीं निकाल पाएंगे। धारा का मान निकालने के लिए हमने यहाँ पर V बराबर IR का सूत्र लगा दिया और हमारा धारा का मान आ गया 1/2 एम्पियर। इस धारा के मान को और यहाँ पर ये हमें प्रतिरोध दिया था, दोनों का रख के हमने फिर इसी सूत्र पर रखा है और हमारा वोल्ट का मान आ गया यानी विभवांतर का मान आ गया 2.5 वोल्ट। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने आपको ये भी बता दिया कि जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, अभी तो आप आसान आसान क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी हम हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अगर आपको ये आसान लग रहे हैं इसका मतलब आपको आ रहा है, क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन तो आसान तो होगा नहीं, और आपको आसान लग रहा है इसका मतलब आपको अब आ रहा है और आप अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमें परिपथ दिया है, देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं वैसे थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जा रहा है आपके लिए। इसके पहले हम यहाँ पर दो था, इसमें भी 2 है और एक श्रेणी क्रम में भी रहता था, लेकिन यहाँ पर अब 3 ठो दे दिया। अब यहाँ पर 3 ठो दे दिया तो हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है कि परिपथ में हमें कुल प्रतिरोध निकालना है यानी टोटल आरटी का मान निकालना है, इसका हमें आरटी का मान निकालना है। फिर उसके बाद परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा यानी हमें आई टी का मान निकालना है, यानी कुल धारा पूछ रहा है तो हम बस आई ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस परिपथ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पहले किस में होगा। अब सोचिए ये समांतर है तो इसे हम श्रेणी में चेंज करेंगे ना, हाँ करेंगे। फिर ये भी समांतर है तो इसे भी श्रेणी में चेंज करेंगे, तो हमारा जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो उसमें धारा बराबर ही होती है, तो इसलिए सिर्फ हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर। अब यहाँ पर ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है तो हम ए और बी के बीच विभवांतर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए विभवांतर क्या है अलग अलग होता है, विभवांतर क्या होता है अलग अलग होता है, इसलिए हमेशा आपको विभवांतर ही पूछेगा, इसके बीच का विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर। आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि इसके बीच का धारा निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमेशा श्रेणी क्रम में आएगा, और पहले हम श्रेणी क्रम में करेंगे तभी तो इसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो पूरा हम आरटी का मान नहीं निकाल पाएंगे। और जब इसे श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या होगा तो हमारा धारा का मान पूछेगा, और धारा क्या होता है समान होता है, विभवांतर असमान होता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें पहले कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि आपको कुल प्रतिरोध निकालना है या फिर इसके बीच का प्रतिरोध निकालना है, या एबी के बीच का प्रतिरोध या बीसी के बीच का प्रतिरोध, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो हम पहले एबी के बीच का प्रतिरोध निकालेंगे। तो अब आप बताइए कि हम एबी के बीच का प्रतिरोध कैसे निकालें, हम इस एबी के बीच का प्रतिरोध कैसे निकालें। ये 10 ओम और ये क्या है 40 ओम है। अब यहाँ पर अगर सेम रहता तो हम दिमाग लगा के कर लेते, लेकिन यहाँ पर अब अलग है तो हमें इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या है हम लिखते हैं परिपथ में 10 ओम 40 ओम, परिपथ में 10 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम 1/RP बराबर 1/, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो 1/10 प्लस क्या हो जाएगा 1/40, यानी कि हम यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम एलसीएम 40 आएगा 10 चौका 40 और 4 एकम 4 प्लस क्या हो गया यहाँ पर 1 आएगा 5/40, और जब हम इसको पलट देंगे यानी अगर हम आरपी का मान निकालें तो क्या आएगा ये भी पलट जाएगा 40/5 आ गया, यानी कि अगर हम इसको भाग करें तो 8 ओम आ गया। आरपी का मान कितना आ गया 8 ओम आ गया। और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी क्या है हमारा समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो हम इसे श्रेणी क्रम में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या निकालेंगे 1/RP पहले लिख लेते हैं परिपथ में। परिपथ में क्या है 20 ओम 30 ओम तथा
60 ओम किस क्रम में है? यहाँ पर देखिए परिपथ में 20 ओम, 30 ओम तथा 60 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम यहाँ से इसके बीच का प्रतिरोध निकालेंगे। 1/Rp बराबर क्या लिखेंगे? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। यहाँ पर R1 R2 R3 था तो हमने R1 R2 और R3 कर लिया है। जैसे हमने देखिए और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमें श्रेणी क्रम में था, किसमें था? श्रेणी क्रम में, तो हमने R1 R2 R3 लिखा है। अब यहाँ पर सिर्फ बटे में वही हो जाएगा और हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा और फिर 20 या 60, 3 एकम 3 हो गया, प्लस 30 दूना 60, 2 एकम 2 हो गया, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि हम देखें तो 3 2 5, 5 1 6 आएगा। तो आरपी का मान क्या होगा? ये हमारा पलट जाएगा। यहाँ पर 6/60 लिख दीजिए और ये क्या होगा? पलट जाएगा, यानी 60/6 बराबर क्या आएगा? 10 ओम आ गया। आरपी का मान क्या आ गया? 10 ओम आ गया। अब देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर इसको हटाएं, हम क्या करें? यहाँ से इसको अगर हम हटाएं तो हमारे पहले AB के बीच का प्रतिरोध कितना आया है? हमने ये निकाला हमारा। यहाँ पर हमारा AB, आप चाहते हैं यहाँ पर आरपी ना लिखकर AB भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है। और यहाँ पर आरपी ना लिखकर हम क्या लिखे? BC लिख देते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम देख रहे हैं कि इसके और इसके बीच का प्रतिरोध कितना है। पहले देखिए 8 ओम आया है तो हम यहाँ पर 8 ओम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या आया है? 10 ओम आया है तो यहाँ पर 10 ओम लिख देंगे। ये हमने क्या किया? ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में। अभी हम पहला क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं परिपथ में 8 ओम तथा 10 ओम श्रेणी क्रम में है। 8 ओम तथा 10 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे 1/, यहाँ पर बटे वाला सूत्र लगाएंगे, सिर्फ हमारा लगाएंगे RT क्योंकि हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो RT बराबर क्या हो जाएगा? 8 ओम प्लस 10 ओम। तो 8 प्लस 10 कर देंगे, कितना आ गया? 18 ओम। यानी कि हमारा RT बराबर क्या आ गया? 18 ओम आ गया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 18 ओम हमारा आ गया है। अब उसके बाद क्या है? दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये देखिए आप लोग, हमने तो बताना ही भूल गए कि अभी 2024 के 8/24 IN सेट में आया था। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर दूसरा है परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। हमसे कुल वैद्युत धारा पूछ रहा है, नहीं कि I का मान पूछ रहा है। तो V का मान हमें दिया है कितना? 18 वोल्ट दिया है। R का मान क्या है? 18 ओम है। अब यहाँ पर देखिए धारा और प्रतिरोध बराबर है, I का मान पूछ रहा है तो I का मान हम कैसे निकालेंगे? V बराबर IR, यानी कि I बराबर हम देखिए तो V बराबर R होगा। V का मान क्या है? देखिए 18 है और R का मान 18 है तो 18/18 क्या आ गया? 1 आ गया, यानी I बराबर 1 एम्पियर। यानी कि इस परिपथ में हमारी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लगेगा पहले वाला, फिर उसके बाद करेंगे छोटा छोटा, एकदम आसानी से आपका आंसर आ जा रहा है। और वो भी देखिए ये 6 नंबर की क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोई 1 2 4 नंबर क्वेश्चन नहीं है, पूरे के पूरे 6 नंबर क्वेश्चन है। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन था तो आपने इसको कर लिया 2 नंबर मिल गया, फिर हमने इसको कर लिया यहाँ से भी 2 नंबर मिल गया, फिर इसको करेंगे ये भी 2 नंबर हमें दे देगा। अब पूछ रहा है बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब इसके और इसके बीच हमें क्या विभवांतर निकालना है, तो हम लिखते हैं तीसरा वाला। ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है। इसमें आर का मान क्या है? आर का मान 8 ओम था और हमें विभवांतर पूछ रहा है तो विभवांतर बराबर क्या होगा? क्वेश्चन में हो जाएगा। लेकिन हमें आई का मान दिया है, आई का मान क्या होगा? इसमें पूरा समान होगा तो आई का मान क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर। अब हम यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे V बराबर IR, तो V का मान हमें निकालना, I का मान 1 दिया है और R का मान 8 है तो V बराबर क्या आ गया? 8 वोल्ट आ गया, यानी हम इसे V भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपको कितने 6 नंबर मिल गए, यानी कि 2 नंबर इसको करने पे, 2 नंबर इसको करने पर और 2 नंबर इसको करने पर पूरे के पूरे 6 नंबर मिल गए। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर था कि पहले हमें 10 ओम और 40 ओम किस क्रम में था? 10 ओम और 40 ओम हमारा समांतर क्रम में था तो हमने उसको सॉल्व कर लिया है तो 8 ओम आ गया। ए बी के बीच का प्रतिरोध। फिर उसके बाद था हमारा बीसी के बीच का प्रतिरोध, पहले 20 30 और 60 था तो हमने उसको कर लिया 10 ओम आ गया। फिर हम निकाल रहे हैं
इसका तुल्य प्रतिरोध है, हमें पूरा तुल्य प्रतिरोध निकालना था। यहाँ पर लिखा है परिपथ में कुल प्रतिरोध। हमने बोला क्या आपको कि कभी कभी कुल प्रतिरोध आएगा, कभी कभी क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा। तो ये हमारा हो गया, यानी आरटी का मान क्या हो गया, 18 ओम हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हमें धारा निकालना था, तो आई बराबर क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। तो फिर हमने तीसरा क्वेश्चन निकाला था कि इसके ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना था, तो यानी कि 8 ओम प्रतिरोध के लिए हमें विभवांतर निकालना था, तो हमारा आ गया 8 वोल्ट आ गया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, इसके पहले हम जितने भी क्वेश्चन कराए तो मिश्रित थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समांतर क्रम संयोजन वाले हम क्वेश्चन देखेंगे। उसमें भी हम श्रेणी क्रम करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा। अब तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर न पूछता तो भी ठीक रहता है, बस धारा पूछ लिया है। अब हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने आपको पहले बताया है कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, विभवांतर समांतर। जब समांतर क्रम संयोजन रहे तब विभवांतर समान होगा, और जब श्रेणी क्रम संयोजन हो तब धारा समान होगा। ये हमने आपको बताया था। और देख लीजिएगा आप लोग के 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, तो उसमें सातों सेट में से किसी सेट में जरूर आएगा, या फिर सातों सेट में भी आ सकता है कि समांतर क्रम में विभवांतर समानता है, समांतर क्रम में विभवांतर समानता या धारा, और श्रेणी क्रम में धारा समानता है विभवांतर। तो याद रख लीजिएगा कि समांतर क्रम में हमारा क्या होता है, विभवांतर समानता है, और समांतर क्रम में विभवांतर समानता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। इस बात को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो हम क्या इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8 12 और क्या है 24 है, इसको हम कर देंगे श्रेणी क्रम में कर देंगे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं पहला वाला और हल लिखते हैं इसका। क्या है तुल्य प्रतिरोध, हम लिखेंगे 8 ओम। लिखिए परिपथ में, पहले लिखेंगे परिपथ में 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम समांतर क्रम में संयोजन है। परिपथ में 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो हम लिखेंगे 1/Rp बराबर, या फिर आप यहाँ पर आरपी हम क्यों लिखते हैं, हमने आपको बताया कि आरपी हम क्यों लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। तो आरपी हम लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। फिर उसके बाद यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। फिर यहाँ पर हम 1/Rp का मान निकालें तो क्या आएगा, देखिए 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। 8 त्रिक 24, 3 एकम 3 आ गया, प्लस 12 दूना 24, 2 एकम 2 आ गया, प्लस यहाँ पर 24 तो 1 आ गया। यानी कि अगर हम आरपी का मान निकालें तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, ये ऊपर 24 चला जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर हम नीचे लिख देंगे तो 3 तो 5 1 6 हो गया। ये इससे कट जाएगा, पहले 2 से काटते हैं, 2 3 2 12 हो गया। फिर 3 चौका 12, 6 चौका 24 हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, 6 चौका 24। ये हमारा यानी कि आरपी का मान क्या आ गया, 4 ओम आ गया। तो हम देख रहे हैं कि इसके बीच का जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया वो 4 ओम आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा। अब हमसे प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा पूछ रहा है, यही हमारा इम्पोर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिलेगा, 2023 के दूसरे सेट में। तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा हमसे पहले 24 प्रतिरोध है, इसके लिए धारा क्या होगा। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए धारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है धारा। यहाँ पर देखिए I1 धारा जा रहा है, दूसरे 12 ओम के लिए R2 धारा, और इसके लिए R3 धारा जा रहा है, जबकि यहाँ से समान धारा जा रहा है, और यहाँ से आने के बाद समान धारा ही आएगा, और इसमें क्या होगा, विभवांतर सभी के लिए समान होगा। इस बात को याद रखिएगा। और निकालने पर I1 का मान निकालेंगे। हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम लिखते हैं इसमें I1 बराबर, पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या है, R बराबर पहले है 8 ओम है, और इसके लिए भी क्या होगा, 8 ओम होगा। देखिए विभवांतर सबके लिए समान होगा, 8 ओम के लिए भी समान होगा, 12 ओम के लिए भी समान होगा, और 24 ओम के लिए भी विभवांतर क्या होगा, समान ही होगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे भी I का मान, हमें किसका मान निकालना, I का मान। लेकिन यहाँ पर I1 रहेगा क्योंकि हम इसे R1, ये हमारा R1 हो गया, ये क्या हमारा R1 है, ये क्या हमारा R2 है, और ये क्या हमारा R3 है।
तो R1 R2 R3 है, तो हम R1 का मान निकालेंगे। तो I1 का अगर हम मान निकालें, यहाँ पर आप I1 लिखिए। I1 बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होता है, देखिए मेन सूत्र हमारा होता है V बराबर I, लेकिन जब हम I का मान निकालते तो R को नीचे कर देंगे, तो V बाई R होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे V बाई R1। हम यहाँ पर R1 लिए तो ये हमारा 8 बटे क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कितना आ गया, यहाँ से धारा हमारा 1 ओम आ गया। V बराबर I से हमने I1 का मान निकाला है, तो 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर आ गया। अब उसके बाद हम I2 का मान निकालते हैं। तो I2 के लिए हमारा R2 का मान क्या है, 12 है, V बाई R2 होगा। और V का मान क्या रहेगा, V का मान हमेशा 8 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा। 4 से कट जाएगा, 2/3 आ गया, यानी कि 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। अब हम निकालेंगे I3 का मान। I3 का मान V बटे R3 हो जाएगा। V का मान फिर समान रहेगा, हम यहाँ पर 8 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर R3 का मान क्या होगा, बदल जाएगा, जो कि यहाँ पर 24 दिया है। और यहाँ से क्या आ गया, 8 त्रिका 24, यानी कि 1/3 एम्पियर। और ये हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि विभवांतर के लिए, समांतर क्रम के लिए विभवांतर समान होगा और श्रेणी क्रम के लिए धारा समान होगी। तो यहाँ पर क्या है, हमने इसका विभवांतर का मान हमेशा 8 8 8 रखा है, लेकिन I का मान हम देख रहे हैं हमेशा अलग अलग आ रहा है। अब अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। I1 का मान आ गया 1 एम्पियर, I2 का मान 2/3 एम्पियर और I3 का मान 1/3 एम्पियर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, 10 ओम तथा 5 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर जो हमें कोई डायग्राम नहीं दिया, बस इसे बोल दिया है कि जो 10 ओम और 5 ओम है ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो हम समांतर क्रम का क्या सूत्र जानते हैं, समांतर क्रम का हम क्या सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या होता है, हमारा सूत्र होता ही है। 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारा सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम यहाँ पर 1/Rp लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/Rp बराबर 1/R1। R1 का मान क्या है, 10 प्लस R2 का मान क्या है, 5। अब फिर हम इसको जोड़ लेंगे, तो 1/Rp बराबर क्या आएगा, यहाँ पर एडिशन 10 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 5 दूना 10 यानी 2 हो गया, 3/10 आएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप मत छोड़ देंगे, जो कि हमने पहले भी आपको बताते आ रहे हैं कि आप इतने पे मत छोड़िएगा। गलती यहाँ पर हो जाती है कि आप 3/10 ओम लिख के आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारा 2 नंबर बन गया, यानी कि क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा या 4 नंबर का मिल सकता है। तो कहेंगे हमारा 4 नंबर बन गया, हमारा 2 नंबर मिल गया, हमारा 68 नंबर आएगा। क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है हमारा 68 नंबर आएगा, हम तो पूरा सही किए हैं, फिर भी अगर एक आध दो ठोका तो 68 नंबर आ जाएगा। लेकिन नंबर कितना आता है, 64 आएगा। गलती क्या होती है, बस छोटा सा कोई गलती यहाँ पर हुआ है, अगर आप पलट देते तो आपका नंबर मिल जाता। अगर आप इतने पे छोड़ देंगे तो क्या नंबर मिलेगा आपको, नहीं, पूरा कट जाएगा। इसलिए छोटी छोटी गलतियों पे क्या कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आरपी का मान क्या आ गया, यहाँ पर पलट जाएगा 10/3 ओम, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो यहीं पर हमारे समाप्त होता है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।